नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याजकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। व्यसन अर्थात जिसके न होने पर हमें संक्लेश हो, उसका नाम व्यसन है। क्या कहा? जिसके न होने पर हमें संक्लेश हो, उसका नाम व्यसन है। खूब सोचो इसके ऊपर। हम पूजा नहीं कर पाए और दुखी हो गए, तो व्यसन है इसका मतलब। क्यों? परावलंबन से भी अधिक आनंद स्वावलंबन में है। परावलंबन छूटने पर तुम्हें दुख हो रहा है, ये व्यसन है। व्यसन माने गंदी आदत, एडिक्शन। एडिक्शन। आज हम सांस नहीं सुन पाए तो दुखी काहे हो रहे? नहीं सुन पाए तो नहीं सुन पाए, क्या क्या फर्क पड़ता है नहीं सुन पाए? कोई स्त्री ये कहे, ओह आज हम सुन नहीं पाएगी जी, हमारे पति हैं, मर गए मर गए मर गए, तुम उधर जाओ, हम सुन नहीं पाएगी, तुम हमारे पति हो। कभी दुखी होती है? आज हम सुने नहीं पाएगी जी, हमारे बच्चे हैं, ओह मर गए। अरे तुम हटो तो सही, तुम्हारे मारे मरी जा रही, हमें सुने ही नहीं पाएगी, तुम हमारे बच्चा हो। होता है? बोला दो दृष्टांत दे दिए। अरे नहीं सुन पाए तो नहीं सुन पाए, बच्चा तो हमारे, आजा बेटा, पति तो हमारा है। बताओ सुनना ऐसी आदत क्यों बन गई जिसके नहीं सुनने पर हम दुखी हो गए? क्या सुनना था बताओ? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, नहीं सुन पाए तो क्या फर्क पड़ो, है ना? सुनने से थोड़ी है, बस सुनने से थोड़ी है, पढ़ने से थोड़ी है, देखने से थोड़ी है, विचारने से भी नहीं है। आज हम विचार नहीं कर पाए। ब्रह्मचारी त्यागी व्रती इसलिए बीमार हो जाते हैं, हम दिन भर काम में लगे रहे, हम विचार कर रहे तक को फुर्सत नहीं। अरे तो विचार नहीं कर पाए तो भी है ना, बता, विचार नहीं कर पाए तो भी पति तो पति ही है ना। क्यों क्यों दुखी? दुखी है माने एडिक्शन है। व्यसन की परिभाषा बोलो। हाँ, संकलित हो जाए, आनंद आना चाहिए। आज हम नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं। हाँ, सब व्यसन नहीं कर रहे, कोई पांच पाप नहीं कर रहे, नहीं सुन पाए तो कोई बात थोड़ी है कुछ। हमें तो पंडित साहब ने ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही, काहे को सुनवे की राह चल रहे। समझ में आई कछु? कब तक सुनोगे भैया? सुनवो अच्छी बात नहीं, सुनवे की राह मत चलो, ऐसा करो कि सुनना ना पड़े। पंडित साहब ने कही है बात, ऐसा काम करो कि सुनना ना पड़े। सुनवे की राह मत चलो, सुनने वाले महान नहीं होते। धन्य हमारे गुरु जी जिन्होंने सुनाया भी है और ये भी कहा कि सुनना अच्छी बात नहीं है।
हाँ, सुनने का भाव विलय हो। एक बार अच्छे से निर्णय करो, इसलिए हम कहते हैं लिख के निर्णय करो। लोग ब्रह्मचारियों से अपेक्षा रखते हैं या भी अपने आप से अपेक्षा रखते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। कि ब्रह्मचारी 4 घंटा सुनेंगे फिर 3 घंटा पढ़ेंगे, फिर माला फेरेंगे, फिर फला करेंगे। अरे ये तो ये ओट पाए करा तो उनके राज हैं जी। ओट पाए मतलब मोबाइल से फ्री नहीं है, गप्पों से फ्री नहीं है, दुकान चले गए, बाजार चले गए, उधर घूम आए, इधर से उधर टाइम खराब कर रहे हैं। उनके लिए टाइम खराब मत करो, टाइम से पढ़ो। लेकिन जो स्वरूप ब्रह्मणता करते हो, आनंद करते हो, ब्रह्मचर्य का आनंद करते हो, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, और वे समझदार हैं, जरूरत पड़ी तो प्रॉब्लम में ले लेंगे, गुण स्मरण करेंगे भगवान का, लेखन करेंगे, भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे, टीका करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। वो आई थी नहीं 2 लाइनों का 2 छंद पढ़ा था अपन ने, चिंतन गुण चिंतन, वो क्या कहा था, पठन पाठन चिंतना गुण, है ना ऐसा। हाँ, प्रशस्त व्यवहार आया था उसमें, हो जाता है, होता ही है, वो तो होता ही है। बताओ दिन भर अपना क्या बुरा हुआ, कहीं पढ़ ही रहे थे, विचार रहे थे, कह रहे थे, सोच रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। कोई आ गया तो उसे समझाने लगे, नहीं तो हम अपने मजे में रहे। हमें संकलेश तो नहीं देखा ना तुमने, क्यों? कभी कोई व्यक्ति से मिलो तो संकलेश यदि तकलीफ में होगा तो वो बोलेगा, क्या बताएं बेटा विकास, अब तुम आ गए, तुम बता रहे वैसे दिल की बात, ऐसी कुछ बात कही तुमसे? अरे आज दिन तक कही, आज दिन तक तुमसे कही बेटा, अब अंदर की अंदर ही है, क्या बताए, दुनिया से तो कह नहीं सका। हमने नहीं कही आज तक। संकलेश होना ये व्यसन का दुष्परिणाम है। शुभ भाव व्यसन नहीं बनना चाहिए, शुभ प्रवृत्ति व्यसन नहीं बनना चाहिए, जिसके बिना हमें चैन ना मिले। हम जिसके बिना ही अनंत काल मस्त रहेंगे। क्या कह गई? शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति के बिना हम अनंत काल प्रसन्न रहेंगे। तुम कह रहे जरा सा शुभ भाव, शुभ क्रिया, तेरा सी माला नहीं फेरी तो रोने लगे बैठे, हाँ नियम टूट गया। नियम कैसे टूट गया? माला फेरना उनके लिए है जो खोटे भाव में फंस रहे हों। यदि आप खोटे भाव में नहीं फंस रहे तो नियम कहाँ टूटा? आत्मा का विचार करो, आत्मा का अनुभव करो। यदि नियम ये माला है ना, ये माला वगैरह इसलिए है कि ये विचार कर नहीं सकती है, नहीं पढ़ भी सकती है, नहीं सोच भी सकती है, नहीं लिख सकत नहीं है, पढ़ सकत नहीं है, तो यहाँ से लोगों के लिए माला है। एक काम करो, मैं भगवान हूँ, माला फेरो। अब मैं भगवान हूँ शुद्ध हिंदी में कह रही, इसे समझ में थोड़ा अच्छा नहीं लगे, लेकिन अभी हम इसे संस्कृत बोल देंगे तो अरे भैया बहुत बढ़िया, शुद्ध चिद रूपो हम, शुद्ध चिद रूपो हम, शुद्ध चिद रूपो हम। तो शुद्ध चिद रूपो का मतलब क्या हो कि मैं भगवान हूँ, यही तो मतलब है। ज्ञायक स्वरूपो हम, ज्ञाता स्वरूपो हम, निर्मोह स्वरूपो हम, अकर्ता स्वरूपो हम। कितने हैं सारे शुद्ध आत्मा ही तो बता दो। शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध चित रूपो हम, भगवान स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम। बोलो कितनी मालाएं। अब क्या संस्कृत में से समझ में नहीं आता ना, तो खुशी हो जाती है, हाँ जी ठीक है। सिद्ध स्वरूप हम, सिद्ध स्वरूप, तो जाको मतलब क्या है? सिद्ध स्वरूप सो हम, सिद्ध स्वरूप सो मैं वह हूँ, सो हम नहीं लिखते। बोलो मुक्ति स्वरूप हम, परमात्मा स्वरूप हम। क्या मतलब होता है? अहम परमात्मा स्वरूप हम। हिंदी करो इसकी। मैं परमात्मा स्वरूप। हाँ फिर हाँ पंडित जी, परमात्मा तो आप ही हुई हो, हम तो मोड़ी हैं छटाक भर के। हम तो रागी देसी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो लोभी हैं। अरे पंडित जी तुम ही हुई हो कछु। माला फेर लेगा जी, लेकिन माला का मतलब नहीं मालूम। हम लोग के तो दृष्टांत दे सकते हैं। लोक में किसी काम की माला नहीं फेरी जाती, लोक में निर्णय किए जाते हैं और आनंद लिया जाता है। क्यों? कभी तुम ऐसा कहते हो, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा स्वरूप हूँ, मैं बच्चा स्वरूप हूँ, मैं पति स्वरूप हूँ। बोलो माला फेरता कोई? करोड़पति स्वरूप हम, करोड़पति स्वरूप हम, टीचर स्वरूप हम। बोलो कोई माला फेरता है? तो लोक में तो निर्णय किया, आनंद शुरू हो गया बस। तो यहाँ माला कहाँ से आ गई? बताओ माला आ कहाँ से गई? ठीक है माला आ भी गई, किसी कमजोरी बसात तो माला फेरो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माला फेरो का भाव तो समझो।
माला नहीं फेर पाए तो उसके लिए दुखी हो जाए। जितनी देर तुम दुखी हो रहे चिल्ला चोट करो उतनी देर में माला फेर जाए। कई बार ऐसा होता है, लोग 1-2 घंटे लड़ ले और 10 मिनट की माला थी तो 2 घंटे लड़ने से अच्छा है भैया एक काम करो हम बाद में लड़ेंगे, पहले माला फेर लें। निपट गई माला ले। लेकिन क्या करे, लड़ने का आनंद है उसे, माला फेरने में तो कंटाला लगता है। हम उल्टा नहीं कहना चाह रहे, तुम्हारी तुम जाना। क्या कहा, जिसके नहीं होने पर संकलेश हो उसका नाम व्यसन है। हमें संकलेश नहीं होना चाहिए, खत्म। शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति हो जाए अच्छी बात, नहीं हो पाए संकलेश मत करो। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में क्रिया का त्याग कर या मत कर, संकलेश का कन्फर्म त्यागी है। क्या बोला हमने? कोई क्रिया कर पाए या ना कर पाए, शुभ भाव अशुभ भाव कर पाए ना कर पाए, कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, वो कह दे मैं इतनी शुभ क्रिया रोज करूंगा, दो गारंटी। कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके गारंटी दे दे हम शुभ भाव करते ही रहेंगे जी, ये वाला शुभ भाव करते रहेंगे, करके दे वो गारंटी। तो फिर एक काम हो सकता है, शुभ भाव हो या ना हो, अशुभ भाव हो या ना हो, लेकिन हम संकलेश के त्यागी। कितना सरल काम है, कितना। भैया एक बात था, आत्मा है हम और भोजन हम नहीं करते। जब हम भोजन नहीं करते तो भोजन के नाम पे संकलेश नहीं करेंगे। क्या मतलब? अब प्रैक्टिकल करो, भोजन के नाम पे संकलेश नहीं करेंगे क्योंकि मैं आत्मा हूँ, भोजन नहीं करता। आत्मा रोटी खाता है नहीं। अब भोजन में नमक कम आया या ज़्यादा है, दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, उसने भोजन किया, संकलेश नहीं किया। क्यों नहीं किया संकलेश? हम तो खाते ही नहीं। क्यों? बिना नमक को पराठो जामे धल लो और ज़्यादा नमक को पराठो धल लो, क्या तकलीफ है? बताओ, टिफिन में अपन ने बिना नमक को या ज़्यादा नमक को पराठो रख लो, कुछ दिक्कत? जैसे वो टिफिन, यहाँ से जो टिफिन, हम ज्ञाता दृष्टा हम ज्ञाता दृष्टा हैं, हम आत्मा हैं, हम संकलेश नहीं करें। ये कपड़ा थोड़ा बहुत चमक गया, थोड़ा कम चमक गया, फट गया, अच्छा फट नहीं फटा, मोटो है बढ़िया है, पतलो है, अरे कहाँ फर्क पड़ रहा? आत्मा तो ओढ़ ही नहीं रहा। क्यों? ये कपड़ा आत्मा ओढ़ रहा है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना सभी लोग। जो आत्मा कपड़ा नहीं ओढ़ता वो संकलेश करता है, ये है गंदी बात। इस शरीर ने कोई संकलेश किया? और यार कहाँ कपड़ा ला के देते, हम नहीं पहन रहे, जाने करी कुछ। जिस शरीर पे कपड़ा है उसने संकलेश किया नहीं, और जिस आत्मा ने कभी कपड़ा ओढ़ा नहीं वो संकलेश करता है। जिगता पना है कि नहीं, मूर्खता है कि नहीं? अब फिर से बोलो, शुभ भाव या शुभ भाव होना या नहीं होना, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं। शुभ अशुभ हो नहीं हो जाए नहीं हो जाए, हमें नहीं मालूम, नहीं हो तो हमें कोई मतलब नहीं, हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन हम संकलेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटे? कौन बोलेगा? बढ़िया जवाब समझ गए होगे तो मजा आ जाएगा। हाँ बोलो, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा खाता ही नहीं तो संकलेश क्यों करेगा, और कपड़ा पहनता ही नहीं तो संकलेश क्यों करेगा? करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हो जानते। कौन को भाव? कौन को भाव? ये तो बताओ, कौन का भाव? हमें तो समझ में नहीं आई, आज तक करोड़ का नुकसान किसी को हुआ है? लोग आकाश में चले गए। हमें बताओ, आज तक करोड़ का नुकसान कोई ये भाव है? कहाँ हो गया नुकसान? करोड़ का नुकसान कहाँ हो गया? हमें समझ, तुम समझा देना कभी कोई करोड़ का नुकसान, हमें अभी तक नहीं समझ में आई। जरा आत्मा की ओर से देखो तो कुछ हुआ ही नहीं, पुद्गल की ओर से देखो तो कुछ हुआ ही नहीं। कल्पना ही लोग हैं, बस कल्पना लोग। अभी तुम्हारे पिताजी तुमसे कहते हैं बेटा हम तुम्हें कछु नहीं देंगे, और तुम्हारे छोटे भैया या बड़े भैया सब दे देंगे। अब वही से दुख शुरू, संपत्ति वही है, घर वही है, खाओगे पियोगे वहीं, रहोगे वहीं, सब कुछ वहीं, बस क्या होगा? पिताजी ने हमें मना कर दे, अब लड़ते रहो, मरते रहो, करते रहो। मालूम पड़ी जब पिताजी की देह छूटी तो कर्जा तो सब संपत्ति वही में लग गई, ना बड़े को मिले ना छोटे को मिले। कहा जबरदस्ती। अब खुश हो गए, भैया भी नहीं मिली। कहा मृगी कैसे जुबे हैं, मरी कैसे चूहा। क्या पागलपन है। सोचोगे तो समझ में आ जाएगी ये बात। इसलिए फिर सब लोग, आत्मा को जानने वाले को संकलेश नहीं होता।
संकलेश कब कब होता है? थोड़ा सुबह इशारा कर दिया था। सब तो व्यसन की बात आई थी। व्यसन, व्यसन में बहुत सारी हैं, नाम बता दो। जुआ से स्टार्ट करो। जुआ खेलना, तो जुआ में क्या होता है? अपने हिसाब से हार जीत की खुशी है ना, हारने पे दुख, जीतने पे खुशी। जुआ का एक नाम शर्त रखना भी है, शर्त लगा करके काम करना, है ना। तो ये जुआ हुआ ये तो समझते ही हो लोग का, इसलिए हम बात नहीं समझा रहे। बात समझा बैठ जाए तो 10 घंटा भी कम है। कितने प्रकार के जुआ आ गए आजकल भी, मोबाइल में आ गए ढेर सारे जुआ। हाँ 11 क्रिकेट 11 बनाओ, हाँ ड्रीम 11, अरे तो बहुत सारे हम जाने। हाँ तुम जो कुछ खेला तो वही में लूट रहे हुए, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, हम तो अपने अध्यात्म की बात करेंगे। सुबह बताई थी, यदि हमारा समझ में आएगा तो हम पढ़ेंगे। शर्त लगा दी, ये शर्त लगा दी, हमें समझ में आया तो पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ें। हम कह रहे भैया तुम पढ़ो, शर्त मत लगा। ये छोटी बात नहीं समझना, बहुत बड़ी बात है। हम कई बार कहते हैं बेटे तुम्हें विकारी भाव आ रहे, हम ऐसे कह रहे ऐसे करो, बस क्या हो जाए। तुम क्या कह रहे, हम कह रहे हैं ना ऐसे करो। अभी तुमको ये समझाओ तुम्हें कैंसर है, सही हो जाएगा, अनुलोम विलोम करो, बस क्या हो जाए। अरे हम कह रहे तुम करो तो अब समझ में नहीं आती। हम कह पढ़ो, और समझ में तो आती नहीं, और जो तो अत्यंत भाव है तो हम कह रहे हैं ना ऐसे करो। ऐसी बातें करो वैसे तो परिणाम खराब हो जाएंगे। अरे तुम ही लगाओगे सब, हमें नहीं मालूम। मुनिराज समाधि के टाइम आहार जब नहीं लेते ना, जो आहार रोज करते ना उन्हें आहार नहीं सताता। आप जरा एक काम करो, किसी चीज छोड़ के देखो, फिर देखो आहार कितना सताएगा। तो मुनिराजों में समाधि के टाइम आहार की इच्छा बहुत थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब आप कल्पना कर सकते हो, उन्हें आहार का फॉरगेट नहीं कराते, उन्हें आहार दिखाती, उन्हें आहार दिखाती। देखो ये चीज है, 1 सेकंड में भुटक जाओगे, लेकिन तुमने 50 साल से त्याग है तुम्हारा, बताओ इसे खाने से क्या हो जाएगा। देह फिर भी छूट जाएगी, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, पूरे जन्म का 50 साल का संयम चला जाएगा। बताओ अभी पूरे मुनि संघ में तुम पूछो, अभी निंदा व्याप्त हो जाएगी, श्रावकों में निंदा व्याप्त हो जाएगी। हमें कछु नहीं, खा ले लो। तुम कह रहे हम नहीं मान रहे, नहीं मन नहीं मान रहा, खा ले लो। बताते जा रहे क्या ऐसे रहे कि खवा रहे, खवा तो नहीं है। और दिखा देते थाली, लिखा है उसमें आचार्य छपक को थाली दिखाती है, भोजन दिखाती है, खाने खा ली, फिर इसका रिजल्ट ही होगा, फिर इसका रिजल्ट ऐसा होगा। बोलो क्या करानी, बोलो इसी में जाके जीव बन जाओगे। अभी स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो विदेश क्षेत्र में जाके भगवान की वाणी सुनोगे। बोलो तुम्हें क्या करना है, बोलो 1 मिनट में जो तो इधर से घाटी उतरे माटी, ऐसे भेद विज्ञान कराती। जे नहीं कहते तुम भी बस कैसी हो आदमी हो, कित तो खाओ फिर मरे जा रहे तुम, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। मैंने फॉरगेट नहीं कराते, ये कह रहे उसे सामने लाके दिखा दे। आप पढ़ के देखो, ज्ञानार्णव में 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर 5 पाप के। हिंसा का 1, झूठ का 1, चोरी का 1, परिग्रह का 1 और कुशील के 5। 9 चैप्टर, 5 चैप्टर केवल कुशील को जीतने के लिए लिखे। भगवती आराधना पढ़ के देखो कितना व्याख्यान लिया। मैं तो बहुत ताज्जुब हुआ मैंने कि मुनिराज जो समाधि कर रहे हैं 80, 90, 100, 150, 500 साल की उम्र, बड़ी उम्र वाले, उन्हें स्त्रियों का स्वरूप समझाया जा रहा है, भोगों का स्वरूप समझाया जा रहा है, स्त्रियों का स्वरूप समझाया जा रहा है। ये काहे बता रहे हैं, सब तरह की व्याख्यान है उसमें। क्यों है पता है, फॉरगेट नहीं कराना है। तुम्हारी जरा भी बुद्धि अटकी हो तो वेद विज्ञान करो, जरा भी बुद्धि अटकी हो, बोलो क्या करना है। अभी निदान बंद कर लोगे, अगले जन्म में निदान की सामग्री मिल जाएगी। लेकिन निदान माने समझते हो, निदान माने निदान समझते हो, तुम नहीं समझते बच्चे लोग, तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। बोलो निदान क्या कहलाता है।
1 करोड़ रुपया दे करके 5 रुपये वाली कार खरीदना, खिलौना वाली, 1 करोड़ रुपया खर्चा करके 5 रुपया की कार खरीदी, इसका नाम है निदान। तो लिखा है उसी से ते रत्नत्रय को पूर्ण करके मोक्ष चला जाता, और निदान में कन्वर्ट करके तूने बलराम का पद पाया, बलभद्र का पद पाया। बलभद्र की कथा में लिखा है, हे मुनि ये तुमने क्या किया। ऐसे मुनिराज थे भावलिंगी संत, छठे साधु गुणस्थान वर्ती, जो बलभद्र बने, कृष्ण के भाई बलराम, वे पूर्व जन्म में स्वर्ग से पहले वहां गए थे, मुनि थे। हे मुनि तुमने क्या किया, धिक्कार आए, ये तुमने क्या किया। तुमने महाव्रतों को, महाव्रत रूपी चंदन के वन को जला करके राख कर दिया। काय के लिए राख चाहिए थी हमें। तुमने क्या किया, इतने अच्छे सुंदर रत्नों को विषयों के कौआ उड़ाने के लिए, तुमने काक उड़ाने के लिए तुमने समुद्र में फेंक दिए। तुमने अमृत था वो तुमने पैर धो ली। ऐसे लिखा, पढ़ के देखो। तो निदान कितना महंगा काम हो गया। लोग खुश हो रहे, भैया हमारी तो इच्छा पूरी हो गई, हमने भगवान से चाही थी और मिल गया हमें। कई बार अपने बच्चे ब्रह्मचारी भाई लोग खुश हो जाते, ये हमने सोची थी और सही में वो आएगा। महंगा है ये। इच्छा की पूर्ति हुई। इच्छा निरोध में विजय है या इच्छा पूर्ति में विजय है? क्या बोल गए हैं? इच्छा निरोध में विजय है या इच्छा पूर्ति में? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पशु पक्षी भी इच्छा पूर्ति कर रहे, और तुम इच्छा निरोध करके विजय हो रही थी कि उन ढोलों जैसे ही काम हुआ। बोलो हम आपके घर आ जाएं इंदौर और आप हमें भोजन करा दें, आपको बहुत आनंद होगा। हमने पंडित साहब को भोजन करा दिया, क्योंकि हमने मांगा कुछ नहीं था, कहा कुछ नहीं था। और मान लो हम आते थे कि अरे पंचोली जी वो एक चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, यदि कहो तो। हाँ बोलो बोलो पंडित जी, आप बना भी दोगे, खिला भी दोगे। लेकिन अब वो पूजिता नहीं रही, वो भाव नहीं रहा, और सारे समाज में कहेंगे बेचारे पंडित जी केयर लगे, 10-20 साल से उन्हें जलेबी नहीं खाई। तो फिर हमने इनसे कही, सुन जलेबी बना रही, खा ली 2-4, उनने मन भर गया। 20 साल से बेचारा उन्हें खाई नहीं आती। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? इच्छा पूर्ति करने पर क्या हुआ? पूजिता का क्या हुआ? जिंदगी भर में जलेबी याद आएंगी, अब रत्नत्रय याद नहीं आएंगे, आपको गुण याद नहीं आएंगे, आपको वही दृश्य याद आए। बेचारे पंडितों की हालत खराब, बेचारे ब्रह्मचारी त्यागियों की हालत। अब कोई ब्रह्मचारी भी ले रहा हुई तो हमारे पे जलेबी दिखेंगी। ए भैया सुमत प्रकाश जी को तो नाम है, लेकिन क्या बताएं। अपने कोई नहीं लेने की इच्छा। हाँ दूसरे को तो ठीक है, पर अपने ना, ब्रह्मचर्य का भाव नष्ट हो गया। आप समझ रहे हो? एक इच्छा की पूर्ति के मार्ग में इच्छा नहीं, हम इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। इच्छा निरोध का मार्ग है, इच्छा पूर्ति का मार्ग नहीं है। अब शर्त लगाई, हमें समझ में आए तो पढ़ेंगे। इलाज कराना है कि समझना है? कुछ कह रहे हैं, बोलो। इलाज कराना है, सोच लेना, इलाज कराना है कि समझना है? डॉक्टर कहता है मुड़ो तो मुड़ जाओ, तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ। भैया जी अंगूठा ऐसे ऐसे करा करो, ऐसे ऐसे तो ऐसे करो, ऐसे क्या करो करो, ऐसे क्या करो। अरे तुम समझ में आए हो कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? पता? क्योंकि हम सम्यक दर्शन समझना चाहते, हम करना नहीं चाहते। कुछ कह गए हम? बड़ी बात क्या बोला? हम सम्यक दर्शन समझना चाहते हैं। कौन सा न्याय, कौन सा तर्क, कौन सी युक्ति, कौन सा अवलंबन, प्रमाण, निर्णय, इतनी मैं तो पागल हो गया। मैं ज़्यादा पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ा, नाराज नहीं होना। घंटों महीनों सालों वो चर्चा, वो पर्याय इधर से इधर चली जाती है, पर्याय इधर चली जाती है। और जब वो नाम भी है आगे क्या कहा होगा, अंतरकरण, फिर विच्छुत्ति, हम परेशान ही हो। ऐसा होता है, हम माना नहीं कर रहे, होता है। जिन वाणी में लिखा है उसका अनादर नहीं कर रहे, लेकिन भैया तुम चर्चा करते रहोगे बस। मैं बोलूं बहुत खराब दृष्टांत। एक पागल स्त्री, अनपढ़ स्त्री, बेवकूफ़ स्त्री भी माँ बन जाती है। उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि माँ क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या विधि होती है, बच्चे का 9 महीने में कैसे डेवलपमेंट होता है, उसे नहीं मालूम।
अनपढ़ से अनपढ़ महिला भी माँ बन जाती है और मातृत्व आ जाता है उसे। ऐसे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि हो जाता है और अनुव्रति हो जाता है। आज पढ़ा था तुमने? मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि और 83 में असंख्यात। 13 करोड़ पंचम गुण स्थान वर्ती, 13 करोड़ और 83 में असंख्यात। काय कि वे सीखत नहीं है, करत हैं। कुछ समझ में आ गया? कुछ नाराज मत होना, जो गलती है उसे दूर करना। हम ये नहीं कह रहे कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, तत्व चर्चा नहीं करना, ये मेरा कहना का अभिप्राय नहीं है। लेकिन इन 50 सालों में हम तर्क विचार, तर्कना का विचार ज़्यादा करने लगे, वस्तु का विचार नहीं कर पा रहे। कुछ कह रहा हूँ, क्या कह रहे? तर्क से वस्तु विचार की बुद्धि मंद हो जाती। मैं नहीं कहता हूँ, युगल जी बाबूजी फरमाते थे मेघा स्थूल हो गई, ऐसे कहते थे, कुंठित हो गई, शुष्क हो गया, जिसके लिए श्रीमद जी लिखा शुष्क ज्ञान। ज्यादा पठन पाठन से बुद्धि स्थूल हो जाती है। उल्टा नहीं लेना है, वस्तु स्वरूप पढ़ो, प्रेरणा पॉजिटिव, वस्तु स्वरूप पढ़ो, तर्कना मत करते रहो, बौद्धिक व्यायाम मत करो। बहुत सरल काम है। हमें तो ये लग रहा है इतने पढ़े लिखों को तो सम्यक दर्शन हजारों बार हो जाने चाहिए। अभी इस बच्चे को जरा सा प्रेम से कोई बात करे तो जिंदगी भर आनंद करेगा। अरे पंडित जी हमें बहुत चाहते थे, पंडित जी हमें बहुत चाहते थे, रोमांच से भर जाएगा ये। इस बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बेटा हाँ मैं चिंता नहीं करेगी, कबू कचू हो जाए तो हाँ मैं, जिंदगी भर याद रखेगा जी, रोमांचित रहेगा। भैया हमें तो पंडित जी को प्रेम है, हम पे तो पंडित जी को प्रेम है, हम पे तो पंडित जी को प्रेम है, हमें तो कबू भी। और कोई दिन संकट हुआ हमारे पास आया, हमने गले लगा लिया, तो कितना खुश हो जाएगा ये बता। पशुओं में तर्कना नहीं है, इसलिए कोई विवाद भी नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप भी नहीं चलता उनके बीच में। क्या जरूरत पड़ी? तो जुआ समझ गए? इस शर्त एक जगह लगा के बता दी, सब जगह लगा लेना। देखो भैया परिणामों में शांति मिले तो उपवास करें। शर्त क्यों लगा रहे हो? उपवास कर लो, कर लो। क्यों? देखो क्यों का मतलब तो ये है उपवास लाभकारी है। बहुत समझदारी हो तो पीएचडी कर लो, और नहीं तो करो, उपवास करना लाभकारी है। नहीं पहले समझाओ, जे है बार्गेनिंग मार्केटिंग जैसी। अब हमने खूब समझा दिया इतनी प्रकृति होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, तो ठीक है। तो सर ब्लाइंडली कर लें? अरे ब्लाइंडली क्यों कर लें? सही है, और गुरु ने आज्ञा दी तो कर लो। डॉक्टर ने कहा है कि शक्कर मत खाना, अब ज़्यादा हुआ पोए मत करो। डॉक्टर कह रहा घी मत खाना, तो हुआ पोए मत करो। नहीं पहले हमें समझाओ कि तो घी नहीं खाएं, छटाक भर तो खा लें। एक कन्यादाना में थे, वे वहाँ गए दिखाने के लिए झांसी, हार्ट अटैक के वजह। सो डॉक्टर बोलो घी तनक कम खाई। तो उनको मतलब था कि एक आध चम्मच खा लियो, रोटी में लगा लगू के चिपड़ के खा लियो। उनको मतलब ये तो कम खाइयो। तो बोले, उन्होंने पूछी कम माने का? हमारे गांव के कन्यादाना के कम माने का? तो कम खाओ, एक आध रोटी खाते इसे चिपड़ लियो। तो अब डॉक्टर कहने में संकोच कर रहा था, तो उन्होंने कही कितो खा था? तो बोले आधा शेर। कितना घी खा लेते? आधा से। अब वो बेचारो कम खा के बता, और डॉक्टर साहब वो कह रहा कि हम खा के अब तो बोले डॉक्टर साहब पगुआक तो खा सकत। तो उन्होंने पूछा तो खाता कितने हो? जब उन्होंने कहा पगुआक तो खा सकत, कम माने पगुआक। तो बोले कितो खा? वही आधा किलो 3 पा। तो डॉक्टर को इतना अचंभा हुआ, कैसे खा लेते तुम भैया? आधा किलो 3 पा घी ऐसी कैसे होता है, कैसे खा लेते? तो बोले देखो भैया हमारी किराने की दुकान है, और गांव के लोग घी लेके आए डबला में, सोचा खाते हम टेस्टिंग ऐसे ले भर गया और मुँह पे दे दे सीधा। दिन भर में 10-50 डबलिया खरीद ले, तो हो जाता आधा शेर 3 पाव में खाए। समझ में आया? शर्त सब जगह लगाना है, 2-4 जगह कही
इसका मतलब कुतर्क मत करो, ये जुआ है। अब तो समझिए, कुतर्क करना जुआ है। जुआ के बाद क्या होता है? जुआ आमिष, मांसाहार। बनारसी दास जी ने जो लिखा है वो उस एंगल से देखो आप। देह में मगनताई, देह में मगनताई। देख मेरा रूप, ये मांस भक्षण है, मांस भक्षण है। मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, देख मेरी फोटो, देख देख देख। अरे ये मांस है बेटा, और तुम चेतन हो। ये मांस भक्षण जैसा पाप है। देह की मगनताई, देह में प्रसन्न होना, देह की सुंदरता को देख के खुश होना। और भावना क्या भा रहे हो? थोड़ी ताकत आ जाए, थोड़ी मसल बन जाए, थोड़ी पैक बन जाए। कहो हैं का पैक नहीं है। अब बच्चे बेचारे बड़े दुखी, दूसरे के पैक देख देख के इन्हें भी निदान बंद चल रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में कछु हो जाए। हम क्या पैक को क्या करेंगे? ज़्यादा बता रहे। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, बच्चे लोग, पंडित जी हम जिम में चले जाएं, बना लें। हमने क्या काम आता, जैसे बना लिया अपन ने 6 पैक हो जी, तो फिर काम का कछु नहीं। तो फिर नहीं, ऐसे नहीं कहा। हमें मालूम है क्या काम आया। जब ताकत होते ना तो फिर मारत है आदमी कोई है, और ताकत नहीं हुई तो भागत है। मारोगे तो जेल चले जाओ, मारो मारपीट गुस्सा में कभी ठोक ठाक दो, और बागो सिर में मिटा को, दांत मांत मिट गए, तुम पुलिस थाने में जाओगे, कोर्ट में जाओगे। और नहीं तो क्या हुई, कमजोर हुई है तो भाग जाओ, थाने तो नहीं जाने पड़ेगा। कितने बच्चे वो कड़ा पहनते हैं, कड़ा लोहे का मोटा कड़ा। हमारे पास आने कहा किसी कड़ा का पहने, वो फैशन है। नहीं फैशन नहीं, कभी बात है कछु काम आते। पंडित जी कहूँ देने हो तो सीधे देव मिला के, बस मेरे बेटा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, लेकिन इस अभिप्राय से बंद हो रहा है। दोगे कि नहीं दोगे हमें नहीं मालूम, लेकिन बंद 24 घंटे चल रहा है। कोई ने ज़्यादा करी तो जो ही है, जो ही है, जो ही है। हमारे एक मित्र था, कक्षा 9 में, उसने चक्कू दिखाया इतना बड़ा, बड़ा खुश हो गया, छिप छिप के दिखाते हो, रामपुरी चाकू देखो, एक वो बटन दबाओ एकदम खुल जाता, रामपुरी 12 इंची। मैं तुम कहाँ से ले आए? कछु काम को ना दीन को, सब्जी बना नहीं सकत, धरे रहो आए। वो धरे रहा उसको 2-5 साल तक, कभी काम नहीं आया। हर बार देख देख के रख दे, वो क्या करे बेचारो, काम तो कुछ बात नहीं हो। लेकिन जब भी देखता तो देखे भाव, कोई ने ज़्यादा 3-5 करी तो ठोक दूँगा। अब वो कर्म बंद ऐसा हो गया, उनके एक किराएदार थे, किराएदार, वो खाली नहीं कर रहा है। गरीब आदमी थे, एक कमरा था बेचारा, एक कमरा ले रखा, उसी में विधवा महिला और 2-3 बच्चे, और चाट का ठेला लगाते थे बेचारे, जैन थे, ठेला लगाते। 14-16 साल का लड़का था, रोज रोज झगड़ा कर, खाली करो हमारा मकान खाली करो। तो 14 साल के बच्चे के मुंह से निकल गया, नहीं करेंगे तो क्या कर लो। और उसने आओ देखा था, ऊपर से जाके वो चक्कू निकाला, बाकी आंतों में भर के ऐसे घुमा दिया, और बच्चा ऑन स्पॉट मर गया। अब वो चक्कू तो जमा ही होगा, आज तक नहीं मिला, पुलिस में ही चलोगा वो। और जेल गए, कितने साल की जेल हुई, पूरा परिवार तितर बितर हो गया। क्या कहते हम कहानी उनकी बताओ। पूरी इज्जत 12 बांट हो गई, पूरी इज्जत, पूरा परिवार टेंशन में, करोड़ों रुपए निकल गए घर से। इज्जत की इज्जत गई, सुख सुविधा गई, मंदिर नहीं मिला, पूजा पाठ नहीं मिली। अब पता ना क्या फायदा होगा। ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो हमें याद आएगी बाद में काम आएगी, लड़वे पे काम आएगी। हमारे घर में एक बार झगड़ा हुआ सड़क पे, बुआ जी को देखने वाला एक कोई लड़का था, सड़क पे वो छेड़ रहा होगा, सो फूफा जी को आई गुस्सा, ठोक दिया उसको, और घर आके बोले कछु हो तो लाओ। अपने घर में कहाँ निकले बता, अब कछु नहीं। अबे कह रहे कछु हो तो दो, अब कहाँ दे बता। सब मम्मी ने मुगरिया दे दी, मुगरिया कपड़ा कूटने की, धोना जो है। तो वे जी बोले जैनियों घर में कछु नहीं, मतलब कछु नहीं, मतलब वे तो कह रहे तलवार डंडा, कछु ढंग की चीजें ही नहीं कछु। हमारे पिताजी ने कहे भैया नहीं है कोई बात, हमें जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ गए बच्चे, तुम लोगों के सामने कह रहे कभी चक्कू मत रखो, कड़ा मत रखो, क्योंकि इसके पीछे छिपी भावना से बंद होता है। जेल जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, बिना बात परेशान होते हैं। जुआ, आमिष, मदिरा, मोह की मदिरा ही बहुत बड़ी है। मोह की मदिरा, मोह की
थोड़ी चर्चा कर ली अपन ने। मोह माने शुद्ध स्वरूप का घात करे उसका नाम मोह। शुद्ध स्वरूप का घात करे उसका नाम मोह। शुद्ध स्वरूप को सीधे न जान करके तुम कुछ करके आनंद लेना चाहते हो, कुछ करके कुछ विचार के आनंद लेना चाहते हो, ये मजरा है। नहीं समझ में आई कभी, बहुत खराब बात है। पंडित जब तक तीर्थ यात्रा करते हैं तब आनंद आता है, जैसे मजरा जैसी बात हो गई। हम कह रहे हैं आत्मा का अनुभव करो तो आनंद आता है। पंडित जब तक पढ़ा थे जब तक तो बड़ी शांति मिला, जब तक सुना था तो बहुत शांति मिला। जी शांति कैसी है? जी शांति कैसी है? जितनी देर तक पट्टी रखे रहे तब तक बुखार नहीं मालूम पड़े, और पट्टी हटते से बुखार मालूम पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? ये मदिरा पान है, नशा है तुम्हारा, नशा। बाकी बहुत सारी नशा है, हजारों, कितने सुनने बोलो, पैसे का नशा। ये मदिरा पान है। हम पे पैसा है, हम सब कर लेंगे, सेटिंग हो जाएगी भाई। अरे पैसा से एक भी काम नहीं होता। अब यही प्रवचन अटक सकता है चाहो तो। पैसा से बताओ कौन सा काम कर सकते हो? बता सकते हो कोई? नहीं तो 1 घंटा प्रवचन करें। बोलो पैसा से कौन कौन से काम हो सकते हैं? बहुत काम। बोलो कौन कौन से काम हो सकते हैं? बोलो भाई पैसे से कौन कौन से काम हो सकते हैं? बोलो बोलो। हाँ एडमिशन हो सकता है, हो जाए, काय में हो जाए एडमिशन? हैं? पैसा से काय में एडमिशन हो जाए स्कूल में? जो बिल्कुल पढ़ो लिखो ना हो, जीरो ऐसे वाले हो। मेडिकल में कितने पैसा में एडमिशन हो जाए? बोलो भाई मेडिकल में भर्ती कराने, डॉक्टर साहब मेडिकल में भर्ती कराने है अंगूठे साहब है 15 साल को मोड़ा, क्या रुपये लगेंगे? भैया पैसा से एडमिशन नहीं होते, योग्यता से एडमिशन हो। और बोलो चलो बढ़िया बोली, कोई बात नहीं। और बोलो भाई पैसा से क्या हो जाता? एक काम बता दो पैसा से हो तो एक। पंडित साहब इतनी बढ़िया भाषा बोले, पैसा से पैसे ही को काम हो। भाई मैं पैसा से पैसा का काम होगा। और एक काम करके बता दो, क्यों पैसा से सिर दर्द में क्या हुई है? बता, पति पत्नी में ऐसी हो गई, अब पैसा क्या करे हो? करोड़ रुपए रखो, अरब रुपए रखो, हो गई बताओ। बोलो बताओ एक आध काम पैसा से कौन सा काम हो जाए? एक आध काम तो बता दो, एक आध। अरे प्रभु पैसा के आश्रय से दुख ही दुख होगा, डिप्रेशन हो सकता है। अभी तुम पे पैसा नहीं इसलिए मजे से बैठे हो। अभी हम तुम्हें 1 करोड़ की अंगूठी दे दें ना और जोर से बोल दें पूरे इलाके में, और रात के तुमसे कहें 11 बजे जाओ यहाँ से 24 तक, अब तुम दुखी हो जाओगे। तुमने सब में हल्ला मचा दो कि हमारे पास 1 करोड़ की अंगूठी है, और रात को 10 बजे निकले वो मोड़ा 32 24 के दर्शन करोगे। बताओ दुखी होके जाओगे कि खुश होके जाओगे? काहे 1 करोड़ की अंगूठी? बोलो बोलो पैसा से का काम हो? सही बता दो ईमानदारी से, बिना पैसा के रेल में यात्रा करो और 10 करोड़ रुपये लेके बच जाओ। बोलो करने का प्रयोग करो। कहा बताए पंडित जी, दिल भई रखो रे, दिमाग भई धरो रे, आत्मा भई धरी रे। कहाँ धरी रे? क्यों 100 करोड़ रुपये ऊपर रख सकत? आराम से नीचे सो जाओ, नीचे रख सकत, बर्थ के नीचे रुपयों को पोटला। कहाँ है? सब जगह लगा ना। मैं तो दो चार नाम बता रहा हूँ, हजार पूछो तो 1000 बता दूंगा। काय का नशा है? थोड़ा अच्छा नशा बताऊं? हम तो सोनगढ़ी हैं, हम तो कांजी स्वामी के शिष्य हैं, हम तो आचार्य कौन के अनुयायी हैं। नशे में मत रहो। मैं गायक हूँ, ये काम होगा। गुरुदेव कुछ नहीं कर पाएंगे, अमरचंद कौन स्वामी कुछ नहीं कर पाएंगे, समय सार जी कुछ नहीं कर पाएगा। यही तुम गायक का अनुभव नहीं करोगे तो नशा है। अब हमने यहाँ भी घटा दी। हमारे पिताजी तो कलेक्टर हैं, तो बने नहीं कलेक्टर। सुबह भाई थी कची भाई मोड़ा पेट गया था, सुनी थी नहीं सुनी थी? बने रहे बात से कहाँ फर्क पड़ा? बहुत सुंदर लाइन है। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे।
और ज्ञान आपको रूप भय फिर कहाँ ज्ञान और कहाँ धन। हम पे तो पैसा है, बनो है तुम पे पैसा, हम क्या करें। हमने अभी तक पैसों बात ध्यान रखना, हमने अभी तक पैसा से सुखी होते नहीं देखे। तुम्हें मिल जाए तो हमें मिलवा दी। तुम ईमानदारी से कह रहे, झूठ नहीं बोले। तुम्हें पैसा से कोई सुखी होता हुआ मिल जाए तो हमें मिलवाना, मिलवा देना, क्या दिक्कत है, मिलवा देना, उसमें क्या है। और जब पैसा सुखी नहीं होती फिर भी दिन रात हाया 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। पंडित जी क्या करेंगे। पंडित साहब को सम्य सिंह जी में ठहराया। अब ठहराया तो वो बड़ी जगह थी, बड़ी, तो क्या लगे हमें इतनी बड़ी जगह में कहा ठहरा। 2 कमरा बहुत थे हमारे लाज। अब मजबूरी है, वो तो जितनी जगह मिली तो मिली है, वो क्या करो। बाएं यहाँ से बांट तो सकत नहीं कि 2 कमरा ले लो बाकी कमरा उठा के ले गए। ऐसा तो नहीं कर सकते। हमने पंडित साहब आपको क्या तकलीफ है, कमरा कमरा बने रहे, आपको 2 कमरा चाहिए 2 कमरा में रहो, बाकी में कोई मतलब नहीं। बोले ऐसा थोड़ी होता है कि 2 कमरा में हम रहेंगे, बाकी जो हाल है बाकी सफाई ना करें। हमें जगह झाड़ू करने पड़ेगी तो बाकी हिंसा नहीं होगी, फिर मैं पोछा करना पड़ेगा हिंसा नहीं होगी, मैं बिछाओ धरबो रखो उठवाओ को, ये तो हिंसा नहीं होगी। वहाँ हिंसा भी तो हमें दिखाई देगी। उस दिन हमें समझ में आई कि भाई लोग कितने भाग्यहीन हैं कि 2 कमरा में रहते हैं और 200 कमरा है उनके पास। नहीं समझ में आई कैसी। पुण्य का होता है कि पाप का होता है। 200 कमरा है, 2 कमरा में रहोगे और 200 की पुताई करवाने, 200 की रिपेयरिंग कराने, 200 के जाले तोड़ने। भाई हैं तो क्या करोगे बताओ। ऊपर को मगला नीचे को मगला, नीचे कमरा ऊपर कमरा, बताओ क्या करोगे बोलो। ऐसा हो सके कि 200 खंडार पड़े रहे 2 कमरा में तुम रह जाए, ऐसा हो सके। तो हमें तब समझ में आई, अरे बहुत सामग्री हो जाना भी पाप का होता है। पाप का होता है। ए अधिक संपत्ति क्या कह रहे हैं, अभी नहीं समझ में आई होगी, वैसे तो मुश्किल है, समझ आओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 लाख में काम हो रहा और 1 करोड़ रुपये गिरने पड़ रहे, खाने ना धरने, धरे रहो, इन्वेस्ट कर दो, बैंक में लगा दो, इन्हें उधार दे दो। कितने लोगों की जिंदगी फोकट में किल में जा रही, किल करोड़ों रुपया है मान लो, खा रहे हैं उतने ही, लेकिन रोबे के लाए हैं उनके पास बहुत कछ हुए, 10,000 रुपये लेके खा गए, 50,000 रुपये खा गए। हम तो लिख के परेशान हैं, हम तो उन्हें कोर्ट तक ले जाए, हम तो उन ऐसे करवा दें, मिल जान दे, हम ना सुनाए तो रोबे के लाज दे देगा पैसा। और हमने खुले हिसाब मिला, खुले हिसाब कि उनके पास 25 करोड़ रुपया तो बिल्कुल सेफ रखे बैंक में, जो कबू नहीं खाने में। और बैंक प्रॉपर्टी जो क्या क्या होती, मकान दुकान सोना चांदी, वहाँ में कछु भी बिगाड़ नहीं हुआ, खावे में कछु कमी नहीं हुई। कुल मिला के 1 करोड़ रुपये का उधार है। और 1 करोड़ के लाए दिन भर गालियाँ दे बैठ के। जब भी वो देखा पन्ना, देखो जो सुमत प्रकाश जी ले गए थे पैसा खा गए थे, टका तो लगा उन्हें फोन, काय के पंडित जी हैं, ऐसे रोबे गिलास बैठे दिन भर। तो काय गिलास पुण्य को उदय हो पाप को उदय हो। थोड़ी देर पहले कहा था जहाँ संकलेश हो वो पाप का उदय। काय चाहिए ज़्यादा पैसा। एक कोई बहुत अच्छे लेखक थे, हिंदी के लेखक, बहुत बढ़िया लेखक, नाम शायद भूल जाता हूँ, कन्फर्म नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कक्षा 9th में पढ़ा था, नाम क्या था नाम अभी नहीं याद है, लेकिन कक्षा 9 में पढ़ा था। मेरे पास बेहिसाब पैसा था, क्योंकि हिसाब रखने लायक कोई था ही नहीं। मैंने क्या कहा, मेरे पास बेहिसाब पैसा था। तो हम तो सोच के बेहिसाब पैसा तो बहुत हो, फिर उन्होंने कही कि हिसाब रख लायक ही नहीं, 2 जोड़ी कपड़ा थे। इतना तो सामान था, हिसाब रख लायक कैसे धोई नहीं, लेखा पढ़ी करो। बहुत पुण्य का उदय है, रोने के लिए नहीं करना कुछ। तो मदिरा, ये पैसा एक नशा है। क्या क्या हो गया, जुआ, आमिष, मदिरा, दाढ़ी, परिस्थिति सेवन। परिस्थिति सेवन बनारसी दास जी ने क्या कहा है, दूसरों की बुद्धि को परखना। बहुत खतरनाक रोग है, बहुत खतरनाक रोग है। सम्यक दृष्टि को फुर्सत नहीं, ध्यान रखना। पंचम गुण स्थानवर्ती को फुर्सत नहीं इन कामों की। देखें क्या क्या कह रहे,
अब इन पंडित जी से पूछें जी क्या कह रहे। मैं पूरे देश में गया, शुरू में परेशान हुआ, फिर मैंने प्रतिज्ञा कर ली हम नहीं बात करें। हर गांव में किसी न किसी 2-4 ऐसे ओटपाई मिल जाए, पंडित जी कारण शुद्ध आत्मा, कारण शुद्ध पर्याय पे आपको क्या कहना है, और गुरुदेव के बारे में आपको क्या कहना है, और बैंसी के बारे में क्या कहना है, और सुपर प्रकाशक में आपको क्या कहना है। हमें जो तुम समझे वही हम समझे, हमें नहीं मालूम कुछ। तुम तो प्रवचन में, हमारे प्रवचन में कभी तुम नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, बाकी जो वोट पाए हमसे नहीं करा। अब 10 लक्षण पर मैं दोपहर में बैठा दो, तो हम देखो भाई 2 टाइम बहुत होता है, तीसरे टाइम हम नहीं करें। तो नहीं पंडित जी तत्व में चर्चा हो जाएगी, तो हम चलो तत्व में चर्चा हो जाएगी। अब चर्चा वर्चा तो कछु नहीं। फिर एक समझदार आदमी ने बढ़िया प्रश्न बना के भेजी, हमने उसी दिन कह दिया हम कल से नहीं आएंगे। उन्हें निमित्त उपादान का क्या स्वरूप है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब पूरा सुनाई जाओ निमित्त उपादान का स्वरूप। फिर एक प्रश्न पूरा हुआ तो सुपर प्रकाशक का क्या स्वरूप जिनागम में है, क्या बढ़िया प्रश्न है। जब ऐसी बात हो गई कि तुमने हमें द्वादश अंक की परीक्षा लेके बैठा दो, तुम टीचर हम विद्यार्थी, और तुम सुनाए जाओ बस। हम भैया जी प्रश्न नहीं है, तुमने कोई पढ़ा लिखा हो, समझ में नहीं आया हो, कोई गलती हो रही हो, स्वानुभव में कोई तकलीफ आ रही हो, वेद विज्ञान कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछो, वो तो अच्छा भी लगे जी। कोई बात है, गुणस्थान का स्वरूप बताइए, बताते रहो अपने गुणस्थान का स्वरूप। रियल कह रहा हूँ, सच्ची घटना है अलगल। अरे नहीं हम नहीं बता रहे, बंद कर दिया, कल से नहीं आएंगे, अपनी करो स्वाध्याय जो करना। सब तरह के लोग मिलेंगे, बुद्धि परखना। फिर भी हमने बता दिया, फलाचंद जी तो जा किए थे, तो अभी उनसे पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे। फलाचंद जी क्या कह रहे हैं, फलाचंद जी की जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी हमारी है। अभी ललितपुर में भी हमने ही कहा, आती हाँ कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ लो, हमारे बारे में पूछो, दूसरों के बारे में मत पूछो, क्योंकि कोई गलत नहीं कह रहा है। जिसकी समझ में जो आया वो शायद वहाँ से सही कह रहा है, हम उन्हें गलत नहीं ठहराएंगे। कितना सरल मार्ग है बोलो। तो एक ये हो गया बुद्धि परखना, दूसरों की बुद्धि परखना माने परिस्थिति सेवन करने जैसा पाप। और बोलो हैं, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें तक शिकार करना। अब इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है, लगा लेना। तो सुबह स्वभाव से अपने आत्मा के शिकार कर रहे, शुद्ध उपयोग का शिकार कर रहे, घात कर रहे, अपने शिकार कर रहे। और कौन का शिकार कर रहा है कोई। ध्यान रखना, तुम दूसरों का शिकार नहीं कर सकते, खुद शिकार हो जाओगे। नहीं समझ में आई। यदि मैं प्रतिज्ञा कर लूँ कि मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा, तो तुम्हारा तो पाप पुण्य का उधर जब आएगा, जब ही मिटोगे या नहीं मिटोगे। और हम अब तब से लगे वो संकल्प विकल्प में शुद्ध उपयोग का घात कर रहे। अरे 1 साल बीत गए, 1 महीना बीत गया, अब मिटाने हैं, ऐसे मिटाने, तुम बताओ इनके कैसे मिटाएं, इनकी दुकान में ऐसे करवा देंगे, आग लगवा देंगे, फला करा दें, और कर कभी नहीं पा रही तुम्हारे शुद्ध उपयोग का घात। ये एक दृष्टांत दिया है, कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। मोबाइल में देख देख के परिणाम खराब करना है, शुद्ध उपयोग घात करना है। और बोल दे मैं अपनी आत्मा की खबर नहीं है, शुद्ध आत्मा की खबर नहीं है, और बिना ही बात टाइम खराब करने के लिए दूसरे घर पहुंच गए। और सुनाओ, बहुत दिनों से सोच रहे थे तुम्हारे घर आने हैं, तो आज आ गए, आ गए। अब सुनाओ, सुनाओ कैसे सुनाओ, शिकार खेले। हाँ शिकार खेले। तुम्हें ऐसी ऐसी बात बताओ जैसे हम दुखी हो जाएं। भी ऐसी क्या रही थी, ओह हमने ऐसी नहीं सोची थी। अब शिकार हो गए, बस गोली मारे यार एक दूसरे को। जो शिकार करना है, मैं जब आदमी सुखी होता है, वैसे दुख में तो कोई जाता नहीं कोई किसी घर, सुखी होते हैं तब 2 सुखी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और सुनाओ माने इतने होते की, और फिर दुखी हो रहे बैठे बैठे बैठे, और फिर घर आके अपने पति के कान में डाल दी, हम आज उनके घर गए थे, बहुत बुरा लग रहा। क्या होगा, अब रोटी बाद में खा लियो, खा जाओ, संग में सुनत जाओ। उनकी मोड़ी भग गई, उनकी बहू ने ऐसी कह दी, उनके बेटा ने साफ साफ कह दी हम तो नहीं रहेंगे तुम्हारे संग। अब बेचारी वे बहुत दुखी हो रही हैं, और उनको रोटी खाओ आराम होगा। समझ गए, फोकट की रामायण।
हृदय हो प्राणघात करना ही है शिकार। हाँ, समझ में आया? ये शिकार करना है, अपनी आत्मा का शिकार कर रही। अच्छे खासे मजा में बैठे, सो अखबार उठा लो, अरे रे सीट कम हो गई बीजेपी, अरे अब क्या हुई है, अरे राहुल, अरे जब तुम काहे दुखी हो रहे, जब नहीं सही बता, नहीं ईमानदारी से अखबार पढ़ के कितनी संकल्प विकल्प जबरदस्ती। रेलगाड़ी का ऐसा हो गया तो हम क्या करें। अब हम एक व्यक्ति बोले रेलगाड़ी हवाई जहाज गिर गया तो हम क्या करें। गिर गया तो हम क्या करें। क्या इतने हवाई जहाज गिर गए, वो क्या कहलाती थी वो एरोप्लेन नहीं हेलीकॉप्टर। अभी उपराष्ट्रपति मर गए वहाँ, और इतने भी मर गए थे अपने भी राज्यपाल, कौन थे भी रिटायर होने वाले थे भी, अपने जे नहीं थे, कौन थे लाहौटी थे, कौन थे भी, मैं परिवार के वहाँ कश्मीर में गिर गई थी उनकी हेलीकॉप्टर। फिर हो भी आवे वाली थी, आखिरी क्या कहलाता है, सेना में कुछ थे, सेना में थे, बढ़िया बहुत बड़ी पद पे हैं। हाँ बहुत बड़े पद पे थे, रिटायर होने वाले थे। मैं पत्नी और दामाद ममाद सबके साथ भी घूम रहे थे वहाँ में, वो मौसम में भाई इंदौर भोपाल के ही थे कहीं के, बहुत बड़ी पद पे थे, चले गए। हम इतने लोग चले गए तो भी विरक्त नहीं होगा आदमी, हेलीकॉप्टर से घूमे में जैसा, अरे हम राज्यपाल, हम राष्ट्रपति, हमारे लिए हेलीकॉप्टर, वही में फिर चले गए। बिल्कुल टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं करो का मतलब है शिकार मत करो, अपने परिणामों का विचार शुद्धोपयोग का घात मत करो। चलो ये तो नास्ती से तो मजा नहीं आता जा। अरे अपने शुद्ध स्वरूप को देखो, अपने परमात्मा स्वरूप को देखो, नहीं देख रहे ये घात है, देखो ना, है तो सही। क्यों तुम कौन हो, कौन हो बोला, भगवान आत्मा, तो मजा करो जरा एक बार आनंद से करके, अकेले में देखो तो मैं भगवान हूँ, मजा तो करो थोड़ा, लेकिन आनंद का नहीं करना, ये शिकार करना है, बाकी लगाते जाना है ऐसे ही, है ना। इसका विचार करना, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए इसमें। लोक निंद व्यसन, लोभ बस या कुसंग से जुआ आदि लोक निंद व्यसनों में एवं पापों की अनुमोदना की हुई हो तो दोष मिथ्या हो। अभी हमने अध्यात्म की तरफ से ज़्यादा ले लिया, लेकिन इसमें लोक निंद लिखा हुआ है, लोक निंद, उस अपेक्षा से देखा जाए तो चर्चा नहीं हुई, इसलिए भी नहीं की कि अभी अपन लोगों में इतनी ज़रूरत नहीं है। ये तो एक फिर लोक निंद की बात करेंगे तो अभियान चलाने जैसी बात है, समाज में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। पूरे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके अभियान नहीं चलाए जाते। लोक में वो कौन कौन से जुआ होते हैं, एक तो मोबाइल वाले जुआ, खेल कूद वाले, करोड़ों बच्चे निपट रहे हैं उसमें, और कौन कौन से होते हैं शेयर मार्केट, और क्या कहलाता है MCX, और वस्तु का ट्रेड क्या होता है हमें नहीं मालूम, सुने हमने, हाँ कमोडिटी, सोना चांदी में हाव ऊपर नीचे होते हुए, कुछ भी हो, हमें नाम नहीं मालूम, कुछ भी हो जिसमें जीत हार या लाभ हानि का मुद्दा हो, उसका काम नहीं करना। अब यह लिखा था 50 करोड़ भी होंगे ना, वो 1 करोड़ का डाउन हुआ ऊपर नीचे, उसके 24 घंटे परिणाम 50 करोड़ नहीं भोगेगा, वो 1 करोड़ को रोता रहेगा बैठा बैठा। शेयर मार्केट में तो फोकट का दुख है, न बेचने न खरीदने, लेकिन अपने पास रखे हुए शेयर 100 उठते सी अखबार, ओह चढ़ गए उतर गए। अब सरकार चुनी 4 तारीख को, और 3 तारीख को चढ़ गया, और 4 तारीख को उतरेगा। कितने 1000 करोड़ रुपए को घोटाला होगा बेचारे पब्लिक को, जबरन नहीं होगा, न खरीदो न बेचो, जबरन की दुख। मैं तो एक बात कहता हूँ, जिन्हें कि माँ दुर्भाग्य हो वे शेयर मार्केट में रहे, खूब दुखी रहे, सुख से रहना ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों रुपए के शेयर हैं, बेचना भी नहीं, उन्हें बेचे भी नहीं उन्होंने कभी, लेकिन अखबार में रोज सुबह उठते से ही नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरती, सुबह उठते से ही सबसे पहले वो इंडेक्स, और खुश हो जाते हमारा कोलगेट बढ़ गया, और कौन कौन सी हम नहीं जाना, बाकी कौन कौन सी ऊपर नीचे हो गई, क्या लेना देना बता। चलो इतनी लंबी चौड़ी बकवास करने में मेरे तो मन भी नहीं करता, मैं तो अपनी अच्छी बात कहना चाहता हूँ। जिन्हें आत्म कल्याण करना है उन्हें फुर्सत ही नहीं चीज़ों, और आत्म कल्याण करने वाले के 2 रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, तो मिल ही जात भाई। बाकी उसे पता है जितनी लड़ाई झगड़ा चल रही है छोड़ के जाने,
क्यों तुम्हें 1 करोड़ के 10 करोड़ हो जाए, कब आ जाओ मुझे बताइए। नहीं, जब छोड़ के जाओगे तो फिर कैसे फायदा बताओ। हम एक बात कह, मैं तो बहुत सिंपल गढ़े थे, 1 करोड़ के 10 करोड़ भाई तो छोड़ के चले गए, और 10 करोड़ के 1 करोड़ हो जाए तो अभी छोड़ के चले गए, तो हम का बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ गया। हम जैसे सोच के जाएंगे 10 करोड़ तुम्हारे पास है, 1 करोड़ हमारे पास है, हम जा रहे, निपट गई गाड़ी। रोना नहीं है बैठ के पैसों के लिए। खैर एक लाइन में बात कर दो तो संकलिश नहीं करेंगे। आत्म कल्याण करना है, कौन की फुर्सत है। मेरे पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, इतना बोल रहा हूँ ना, इतना ही मैं बहुत बाहर से बोल रहा हूँ। नेगेटिव बोलने में मजा नहीं आता मुझे। आत्म कल्याण में फुर्सत, अरे काय को पैसा को रोज फिरो, जो काय काय व्यवस्था के लिए रोज फिरो। अच्छा ये बताओ, इतने लोग संकलिश करके चले गए, दुनिया कितनी बदल गई। अपन भी चले जाएंगे, दुनिया का आगे बदलेगी, तो अपन तो मजा करो चौथे काल जैसा, बस। ठीक है, विचार करना। तो लोक निंद में यदि कर्तव्य की बात कहो तो पंडित साहब बहुत कुछ कहते हैं, अभियान चलाओ। यदि आपके आसपास कोई लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट मत करो। सुबह मैंने कही थी बात, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरी प्रतिज्ञा ही है। हमारे निकटवर्ती लोग भी होंगे, हमारे भैया भी होंगे सगे, गलत काम कर रहे हैं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने एक घटना सुनाई थी, हमारे भैया ने उसकी मेडिकल की दुकान खोल ली, मेडिकल दवाइयों की स्टोर की। फिर हमसे पूछा, भाई साहब आशीर्वाद, तो हमने कहा भैया दुकान तो बहुत बेकार खोली तुमने, सच्ची बात सुना रहा हूँ आपको। नहीं भाई साहब इसमें इनकम बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, आदि आदि, बहुत मौके की जगह है, ऐसी ऐसी जो भी कुछ। मैं भैया असाता बेदनी से बच के रहो, क्योंकि तुम दिन रात ये भावना भाओगे मार्केट अच्छा चले, और मार्केट अच्छा चलने का मतलब है लोग बहुत बीमार हों, लोग बहुत दुखी हों। लोग जितने ज़्यादा बीमार होंगे उतनी ज़्यादा दवाई बिकेगी। तो तुम्हारी दुकान चलाने के पीछे लोग बीमार हों, दुखी हों, असाता बेदनी का तीव्र हृदय हो, ये भावना छिपी होने से तुम्हारी और तुम्हारा कल्याण पक्का है। क्या कहा मैंने, मैं सुना रहा हूँ सबके सामने, कहा मैंने। लेकिन अब तुमने खोला ही लगी है तो एक काम तो कम से कम करो कि गर्भपात की दवाइयाँ नहीं बेचोगे, और क्या क्या होती हैं, और कमीशन नहीं दोगे, 30-40% डॉक्टरों को कमीशन नहीं दोगे, और 5 पैसे की गोली और 1 रुपये 5 रुपये हम बिक जाते, तो ऐसी कंपनी दवाइयाँ मत रखो। ऐसा है, 2 रुपये की बोतल और 50 रुपये कमा रहेगा आप, बहुत गड़बड़ है। हमें ऐसे काम नहीं करो कम से कम, नहीं तो हम तुम्हारे घर को पानी नहीं पिएंगे। जब हम विदिशा पहुँचे 1 आध साल बाद, जब भी पहुँचे होंगे, तो हमने एक रिश्तेदार से पूछी, भैया जी बेचत तो नहीं है, उससे तो नहीं पूछी, उससे पूछी रेलवे स्टेशन पे कि कर तो नहीं रहे ऐसा काम गलत। तो बोले भैया करा रही, संयोग से भी कार्ड लेके आ गए, भाई साहब बैठो। हम नहीं बैठेंगे, अरे सब देख रहे हैं आप बैठो, का नाराजी है बैठो। मैंने कहा भैया गर्भपात के खून की पैसा, हत्या के पैसा, उस पैसे से चलने वाली पेट्रोल में मोटर में हम तो नहीं बैठ सके भैया। जिनवाणी साक्षी मैं नहीं बैठा, आज तक पानी नहीं पिया ना उसके घर का। उस दिन के बाद फिर कह तो रहे कि नहीं बेच रहे, कर रहे, भगवान जाने उनकी भी जाने, लेकिन अभी तक तो पानी नहीं पिया मैंने। क्यों, हमारा संगाती तुम्हारे हमारे काय देह के संगाती थोड़ी है। तुम नरक जाओ, उल्टे सीधे काम करो, हम हंसें सपोर्ट करेंगे, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। इस मामले में बिल्कुल दृढ़ हैं, कोई गलत काम करोगे हमें पता लग जाएगा तो हम टोक देंगे, बेटे ऐसे नहीं कर। और नहीं तो हमसे मत पूछो, तुम जानो हम क्या करें, हमें मालूम पड़ेगी तो हम तो मना करेंगे। अनुमोद ना तो कम से कम नहीं करेंगे, बस यही लिखा है इसमें। कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है, सत्य व्यसन की हमने कदाचित अनुमोद ना आदि की हो तो मिथ्या। एक आदमी आ गया, भाई साहब जरा 500 रुपये देना। हमें क्यों, क्या के लिए चाहिए, पूछ लो। तो वो गलत काम था, बेस्यावृत्ति के लिए जा रहा था। मैं चाहे तुम दोस्ती नहीं रखो, चकसी भाग जाओ यहाँ से। हम रावण तो नहीं है, लेकिन रावण के सपोर्टर भी नहीं है। हमें नहीं दी पैसे। एक बार हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी, वहीं खनिया वहीं भोपाल में। तो बोले भाई साहब आपके पास कुकर है? कहने आओ है, ले लो, कोई बात नहीं, कुकर में क्या बात है, ले लो। फिर एकदम विकल्प आए थे, कुकर में क्या करेंगे। तो देने के पहले हमने कही आप आलू तो नहीं उबालोगे?
तो बोले हाँ आलू ही उबालने। तो नहीं, हमारा कुकर नहीं है, हम आलू खाते भी नहीं हैं और आलू उबालने के लिए हम कुकर नहीं दे सकते। बता दी मैंने 3 घटना। नौकरी करने में यही बहुत बड़ा पसीने का काम था कि हम देश के गद्दार को नकल नहीं करने देंगे। हम नकल करने वाले को देश का गद्दार मानते हैं। क्या होगा हमें नहीं मालूम, या तो हम नौकरी नहीं करेंगे या नकल नहीं होगी। अब बड़ी लड़ाई थी भयंकर। इसलिए हम कहते भैया, जो लोग कहते हैं हम बड़ी नौकरी करेंगे, क्या यूपीएससी और क्या कर, हमने बेटा कहाँ तक बचोगे तुम, कहाँ गलत काम रोकोगे, कैसे रोकेगा वो। अपना काम करो, जीवन थोड़ा है, अपना कल्याण करके निकल जाओ, तो ये सब व्यसन से बच जाओगे, 5 पाप से। और नहीं तो दुनिया 5 पाप करेगी, अनुमोदना आपकी लगेगी। एक सच्ची घटना है, मंगलार्थी था, मंगलायतन का विद्यार्थी, और राजकोट में नौकरी कर रहा था। रो रहा था, मैंने क्यों बेटा रो क्यों रहे, तुमने तो MBA किया है और नौकरी भी बढ़िया है तुम्हारी, तनख्वाह भी अच्छी है, रो क्या क्यों रहे। बोले भाई साहब, नॉन जैन लोग हमारे बॉस हैं और मांस खाते हैं, उसका ऑर्डर हमें करना पड़ता है, उनकी दारू की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, हमारे बॉस हैं। तो मैंने बेटा नौकरी छोड़ देते, तो मैंने कह दिया उसको, मैं नौकरी छोड़ दे बेटा, कम कमा लेंगे, अपने गांव में जाके अपन थोड़ा कर लेंगे, लीजिए काम अपने को नहीं करना कि दूसरों की बेस्या की पूर्ति करते रहो, और दूसरों की दारू और दूसरों का मांस। तुम तो साफ कह दो हमें नहीं करने, हमें तो डिमोशन कर दो। नौकरी छोड़ दी उसने, बदल के आ गया दूसरी जगह। कम कमा लेंगे, बच्चों को ये सिखाने लायक है, हम ज़्यादा पैसा लेकर के भी देव शास्त्र गुरु से और संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। क्या बोला हमने, देव शास्त्र गुरु और संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हमारे हाथों में बहुत दम है भाई, कैसे कही हमने, ऐसे पसीना है हमारे हाथ को, पैसा हाथ को मैल, हाथ को मैल समझे, तो हाथ को मैल, पैसा ऐसा है, पकड़त नहीं है पैसा का, गलत काम करके हम पैसा नहीं करेंगे, होगी बात। ओम नमः सिद्धेश्वर। चलो भाई।